क्वेश्चन जो इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन हमको दिया गया है कि सब्जी संस्कृति के अध्ययन को कहते हैं। पहला ऑप्शन दिया है फूलों की खेती यानी कि फ्लोरिकल्चर। ऑप्शन नंबर बी दिया है हमको सब्जियों की खेती यानी कि ओलेरिकल्चर, बागवानी यानी कि हॉर्टिकल्चर, और ऑप्शन नंबर डी दिया है कृषि। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सब्जियों की खेती यानी कि ओलेरिकल्चर। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है परागकणों का अध्ययन कहलाता है। परागकणों का अध्ययन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया है हमको पोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी दिया है हमको पैलिनोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी दिया है हमको फाइकोलॉजी, और ऑप्शन नंबर का डी दिया है हमको माइकोलॉजी। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा पैलिनोलॉजी। क्या होगा? पैलिनोलॉजी। ठीक, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कच्चे रेशम के उत्पादन के लिए किया गया रेशम कीट पालन कहलाता है। पहला ऑप्शन हमको दिया गया है एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर दूसरा हमको दिया गया है सेरिकल्चर, और ऑप्शन नंबर सी नंबर पर दिया गया है एग्रीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है फ्लोरिकल्चर। जो भी हमारा राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? सेरिकल्चर। सेरिकल्चर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हमसे बोला गया है एग्रोहिस्टोलॉजी किससे के अध्ययन से संबंधित है। क्या बोला गया है? एग्रोहिस्टोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? कृषि विकास, अधिपादक, घास या निमेटोड रोग। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किससे संबंधित है? घास से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोला गया है माइकोलॉजी यानी कि हमसे क्या बोला गया है? माइक्रोलॉजी किससे संबंधित है? यानी कि माइकोलॉजी किससे संबंधित है? मानव कोशिकाओं से, कवक से, विषाणु से या जीवाणु से। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा? कवक से। किससे है? कवक से। ठीक, अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे बोला गया है कि चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया। क्या बोला गया है? चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया? ऑप्शन नंबर ए बोला गया एडवर्ड जेनर ने, ऑप्शन नंबर बी बोला गया रॉबर्ट कॉच ने, ऑप्शन नंबर सी बोला गया है कार्ल केंड्रिक ने, और ऑप्शन नंबर डी हमसे बोला गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा हमारा एडवर्ड जेनर। क्या आएगा? एडवर्ड जेनर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। क्या बोला गया है? माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर पहला हमसे बोला गया है जोनास ई सॉल्क, ऑप्शन नंबर बी हमसे बोला गया है डेमित्री मेंडेलीव, और ऑप्शन नंबर सी हमसे बोला गया है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, ऑप्शन नंबर डी हमसे बोला गया है जोसेफ प्रीस्टले। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है कि माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका हमारा क्या होगा? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8। 8वें नंबर का क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि योग्यतम की उत्पत्ति। क्या बोला गया है? योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया। इसका पहला ऑप्शन है हमारा लैमार्क ने, ऑप्शन नंबर दूसरा डार्विन ने, और ऑप्शन नंबर सी हमसे बोला गया है डी ब्रिज, और ऑप्शन नंबर डी पे बोला गया फर्स्ट। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें
बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या, डार्विन। हमसे क्या बोला है, योग्यतम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किसने किया था, तो आंसर होगा हमारा डार्विन ने। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर का क्वेश्चन बोला गया है जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत है। ऑप्शन नंबर पहला उत्परिवर्तन, कॉस्मिक विकास, वंशानुक्रम या किण्वक क्रिया। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा पहला, ऑप्शन नंबर ए, उत्परिवर्तन। क्या होगा, उत्परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है। क्या बोला गया है, मनुष्य के वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस का अर्थ क्या है। पहला हमसे ऑप्शन बोला गया है एरेक्ट होमिनिड, लार्ज ब्रेन्ड होमिनिड, बाइपीडल होमिनिड और वाइज होमिनिड। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाइज होमिनिड। क्या होगा, वाइज होमिनिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 11, क्लोनिंग के जनक कौन हैं। क्या बोला गया है, क्लोनिंग के जनक कौन हैं। माइकेली, ल्यूवेनहॉक, अर्नेस्ट हैकेल और इयान विल्मुल। जो भी हमारा राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, इयान विल्मुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें नंबर का क्वेश्चन हमसे बोला गया है पत्थरों से निर्मित औजारों से शिकार करते थे होमिनिड्स, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और रामा पिथेकस। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा होमो हैबिलिस। क्या होगा, होमो हैबिलिस, हैबिलिस। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया 13वें नंबर पे। 13वें नंबर का क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। ऑप्शन नंबर पहला हमको दिया गया है न्यूटन ने, और ऑप्शन नंबर बी हमको दिया आइंस्टीन ने, ऑप्शन नंबर सी दिया हमको चार्ल्स डार्विन ने, और ऑप्शन नंबर डी दिया है हमको किसने, लेमार्क ने। जो भी हमारा राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किसने समझाया, लेमार्क ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। पहला ऑप्शन दिया हमको रिएक्टर ने, और दूसरे नंबर पे दिया हमको लेमार्क ने, ऑप्शन नंबर सी दिया डार्विन, और ऑप्शन नंबर डी दिया है रेड्डी। जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या होगा, डार्विन। क्या होगा, डार्विन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है कि एंथोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है। क्या बोला गया है, एंथोलॉजी, एंथोलॉजी है जी, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है, फलों का अध्ययन, फूलों का अध्ययन, क्रेस्टेशियाई का, या सब्जियों का। ठीक, जो भी जिसका राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा फूलों का, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी पे हमसे क्या बोला गया है, फूलों का।
अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। सब्जी वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। सब्जी वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन हमको दिया है ओलेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर बी दिया है हमको एस्टाकोलॉजी कल्चर, एस्टाकोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी दिया है बायो इकोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी दिया है डेस्मोलॉजी। जो भी हमारा राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ओलेरी कल्चर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे बोला गया है 17 नंबर का क्वेश्चन कि जीवन की उत्पत्ति के बारे में ऑफेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर पहला हमको दिया है रासायनिक विकास से, भौतिक विकास से, जैविक विकास से या कृत्रिम विकास से। जो भी हमारा राइट आंसर है वो हमें बताना है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? रासायनिक विकास। ये हमारे साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट 17 क्वेश्चन थे जो इस प्रकार हमने देखे, जो परीक्षा में कई बार पूछे भी गए हैं और परीक्षा से संबंधित हैं। ये हमारे क्वेश्चन को देखें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, धन्यवाद।